हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज साल ख़त्म होने वाला है 2023। तो मुझे लगा कुछ अपनी छोटी छोटी मेमोरीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और कुछ अपने दिल की बात मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ये 365 दिन का सफ़र कैसे था। इस साल ना मैंने सच में जो चीज़ें मिस कर दी थी पिछले 2-3 साल में, वो चीज़ें मैंने इस साल में अपने में देखा और अपने में चेंज करा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे मेरे लोगों को लेकर के, वो मैंने अपने दिमाग से चेंज करे। बहुत हँसते हँसते ही गया है ये साल। दुख का तो फेज़ बहुत कम आया, लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि सुख का फेज़ बहुत ज़्यादा था। अच्छे लोग लाइफ में आए, बुरे लोग लाइफ से चले गए। बहुत सारी यादें इस साल मेरी जुड़ी रहीं और ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरा बहुत कठिन ये साल रहा। बहुत अच्छे से मैंने इस साल को जिया। मैंने जो पिछले से पिछले साल मैंने अपनी बेटी के लिए जो चीज़ें मिस कर दी थी, जो समय उसको देना था मैंने नहीं दिया, वो समय मैंने पूरा अपनी बेटी को इस साल दिया। अपनी मम्मी के साथ में थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने टाइम स्पेंड अपने घर जाके करा और बहुत चीज़ें मैंने वैल्यू समझी, बहुत चीज़ें मैंने अपने में चेंज करी। कभी कभी लगता था कि बस लाइफ को मैं कैसे ख़त्म कर रही थी। अब लग रहा था इस साल में मैंने रियलाइज़ करा, नहीं, मेरी लाइफ, मेरा ये सुंदर परिवार है, मेरा ये सुंदर सा घर, मेरा सुंदर बच्चा, मेरा सुंदर सब कुछ मेरा है। मुझे अब नेगेटिव चीज़ों में नहीं देना है। इस साल मैंने खुद में बहुत सारे चेंजेस करे थे और जब 2023 स्टार्ट हुआ था ना, तभी मैंने ये मान लिया था कि नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा मोड़ नया दूंगी। मैंने इस साल मेरी बेटी का स्कूल स्टार्ट हुआ, उसके बर्थडे मार्च में था और अप्रैल से उसका स्कूल स्टार्ट हुआ। तो मैंने उसके साथ में जो टाइम स्पेंड करना था, नई नई चीज़ें मुझे पता चली, नई नई चीज़ें उसके साथ में करी। उसका एक छोटा मोटा बर्थडे करा एंड देन बर्थडे के कुछ टाइम बाद ही उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही थी और म- मैं मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे नया एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया था, उसका स्कूल जाना। तो जब वो स्कूल गई ना पहले दिन, तो मैं थोड़ी इमोशनल भी थी और ये क्लिप जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी। मैंने खूब सारा यहाँ देहरादून जो मैंने मिस कर दिया था इतने सालों में घूमना फिरना, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा से इस साल में करी। मैंने एक्सप्लोर करा देहरादून में, जगह जगह मैं गई, बहुत सारी नई जगह मुझे पता चली। कभी कहीं सैटरडे संडे मैंने बहुत अपना एंजॉय करा। मैं बोलूँगी ये 2023 मेरा शनिवार और इतवार जो था, ये मेरा बेस्ट डे यहाँ पे रहा है। मैं घूमी, मैंने अपने बच्चे के साथ में पूरा समय लिया, अपने परिवार के साथ में मैंने पूरा समय लिया। पिछले 2 साल से मैंने किसी भी मंदिर का दर्शन नहीं करा था। इस साल मैंने यहाँ पे जिन भगवान को मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, मैंने वहाँ गई। इतने सालों में मैंने वहाँ के दर्शन करे, भैरवगढ़ी। मैंने वहाँ गई, वहाँ मेरे को बहुत शांति मिली और बस जब मैं वहाँ गई ना, उसके बाद से तो मेरी लाइफ में आप बोलोगे जैसा चमत्कार ही हो गया है। वो क्या चमत्कार हुए वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, लेकिन बस बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद से चेंज हुई। मैं बहुत पॉजिटिव हुई हूँ, सबसे बड़ा तो आप यही मान लीजिए। उसके और बात करती हूँ अपने हस्बैंड की, तो इस साल मुझे सच में एहसास हुआ कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपका पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है ना, वो स्ट्रांग है, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आप पे अटैक नहीं कर सकती है, आपको हार्म नहीं कर सकती है, आपको कमज़ोर नहीं कर सकती है। तो मुझे ये चीज़ें भी एहसास हुई। इस साल मैंने बहुत बार मैंने ऐसी जगह में जाके बैठ जाती थी जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ शांति सुकून होता था। और अगर आप हमारे पहाड़ों में आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह यहाँ देहरादून में आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे आउटर साइड में यहाँ पे जगह हैं जहाँ पे आप आओ, शांति से बैठो, अपना आपका दिमाग वैसे ही शांत हो जाएगा। इस साल मैंने बहुत सारे अपने अंदर ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो मुझे कभी पता ही नहीं था मेरे में है। मुझे लगता था मेरे अंदर सहन शक्ति तो है ही नहीं, एक हद के बाद मैं शायद फट जाती हूँ या मैं एक हद के बाद शायद मैं रिएक्ट कर देती हूँ, बट नहीं। इस साल मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी पावर होती है आपकी सहना। अगर आपने सह लिया तो बस समझो कि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। इस साल मैंने भी यही अपने में मुझे यही पता चला कि हाँ, मैं सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने बहुत इस साल, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कड़वी बातें नहीं सही या सुनी, मैंने बहुत बातें सुनी, लेकिन मैंने बिल्कुल चुप्पी धारण करके वो बातें सही। और आज मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और मैं बहुत बिंदास लड़की इस साल बनी हूँ।
तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी, कठिन समय आता है, वो चला जाता है और अभी आगे भी आएगा और जाएगा। ज़रूरी नहीं है ये इतना खूबसूरत साल मेरा इस साल निकला है, अगला साल ऐसा हो। लेकिन हाँ, हमेशा उम्मीद अच्छे की करें, हमेशा अपने अंदर सहन शक्ति रखें। मैंने जो सीखा है मैं आपसे वही बोल रही हूँ। तो इस साल जो मैंने सीखा है वो है सहन शक्ति। मुझे आज की डेट में कोई कुछ भी बोले ना, लेकिन हाँ, बात मैं ये भी नहीं आपको बोलूँगी कि कोई आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर बोल रहा है तो आप उसे रोकें नहीं, बिल्कुल रोकें। लेकिन तब जब वो आपके बहुत आपकी आत्मा पे लग रहा हो तो उसे रोकें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये सामने वाला इंसान ये इसका यही काम है या ये सोसाइटी क्या बोलती है, उस चीज़ पे कभी मत ध्यान दें। मैंने यही करा है, मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही ये साल निकल गया अच्छे से। मैं अब बहुत एक होप में हूँ कि 2024 भी मेरा ऐसे ही जाए, उसमें भी मैं हँसते बोलते काट लूँ उस साल को भी। तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आपका भी ये नया साल बहुत अच्छा जाए, कोई आपको दुख ना आए, आपका जीवन बहुत सुंदर हो, आपका हर दिन खूबसूरत हो, आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आए कि आपको अंदाज़ा भी ना हो। और प्लीज़ अपने आप से प्यार करें। इस साल में सब लोग यही कोशिश करें यार, अपने आप से प्यार करें, क्योंकि जब आपको खुद से प्यार हो जाता है ना, फिर आपको किसी और से कोई उम्मीद नहीं होती है। आप अपने लिए करें, क्योंकि जब हमारी खुद से उम्मीद होगी ना, तब हमको किसी के हर्ट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही रहा मेरा ये साल। मैं आशा करती हूँ आप लोगों का भी नया साल बहुत अच्छा रहे और मेरा भी बहुत अच्छा रहे। तो सभी के लिए नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका 2024 बहुत सुंदर हो। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, इसमें इतना ही, और बाकी मेरी लाइफ की जितना भी अच्छा टाइम होगा वो आप यूट्यूब के ज़रिए देखते रहोगे। हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय।